बीमारी से फौत ना होता, जो मालदार होते हैं तो क्या वो बच जाते हैं? हजरत इजराइल उन्हें छोड़ जाते हैं? ओ खुदा के बंदे, तू कैसी बात कर रहा है? आपकी नई नई दोस्ती होती है तो हालात और होते हैं, तो 6 महीने के बाद हालात और 6 साल के बाद और होते हैं, और फिर जब वक्त बीत जाए तो फिर मामलात। लेकिन आपको इस्तकामत दिखानी है, डटना है, खड़ा होना, मसाइल के सामने रुकना है। मसाइल से भाग जाना, नज़रें चुराना, मेरा घर में दिल नहीं लगता, मैं कहीं और रहूँगा, मैं मुल्क में नहीं रहूँगा, मैं इन रिश्तेदारों के बीच वक्त नहीं गुजारूँगा, ये अंदाज ठीक नहीं। इस्लाम ने गोशा नशीनी को नापसंद क्यों किया है? रहबानियत को नापसंद क्यों किया है? सारा कुछ छोड़ छाड़ के, हुकूक छोड़ के तन्हाई में बैठना, रहबानियत को क्यों नापसंद किया? लोगों के बीच रहो, उनकी तकलीफ़ों पर सब्र करो, उनकी तरफ से आने वाले दुखों को बर्दाश्त करो, और मैदान में रहो और डटना सीखो, और उन चीज़ों का ख्याल। आप देखें ना, कुरान मजीद का एक मकाम ऐसा है जिसमें अल्लाह ताला ने ना हुजूर को गुंजाइश दे दी। यानी हमें अगर गुंजाइश मिल जाए, करो चाहे ना करो, तो फटाफट लोग गुंजाइश पे अमल नहीं करते। भाई नफल चाहे बैठ के पढ़ लो, चाहे बैठ के पढ़ना था ना तो सारे बैठ के ही पढ़ते हैं, इल्ला माशाअल्लाह थोड़ों को छोड़ के। मिसवाक ना मिले तो चलो उंगली इस्तेमाल कर लो, मिसवाक ना हो तो अब क्या होता है? ज़्यादातर उंगली इस्तेमाल कर लेते हैं। हम गुंजाइश पे जल्दी अमल करते हैं। लेकिन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि अगर उम्मत के हक़ में अहकाम लेने की बारी आती थी तो हुजूर आसानी को पसंद करते थे। आपकी तवज्जो है मेरी बात पर? लेकिन जो अपना मामला था ना हुजूर का अपना, उसमें जो इस्तकामत का हुस्न था वो बड़ा दीदनी है। अल्लाह ताला ने ना नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को फरमा दिया कि इन्नल्लज़ीना कफ़रू सवाउन अलैहिम आ अनज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून। मेरी तरफ देख रहे हैं आप? फरमाया महबूब, बेशक जिनकी किस्मत में कुफर है, आप उन्हें डराएं या न डराएं वो ईमान नहीं लाएंगे, उन पर बराबर है। आप उन्हें डराएं चाहे, ये वो लोग हैं जिन्होंने इतना कुफर किया है कि अब अल्लाह ने इनके दिलों पर मोहर लगा दी है। अब आप डराएं न डराएं, सवाउन अलैहिम, उन पर बराबर है। सहाबा ने हुजूर से पूछा, या रसूलल्लाह, आपको अल्लाह ताला ने कह दिया है कि ये जो पक्के काफर है ना, जिनकी किस्मत में कुफर है, जिन्होंने अपने हक में मोहरें लगवा ली हैं, अबू जहल है, अबू लहब है, आपको इजाज़त है इनको डराएं चाहे? तो हुजूर क्या करना है? तो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पता क्या फरमाया? फरमाया मुझे मेरे रब ने रोका नहीं, और कहा सवाउन अलैहिम, उन पर बराबर है। मुझे डराने का अजर मिलेगा, लिहाजा मैं इन्हें डराता ही रहूँगा। हुजूर पैगाम हक देते ही रहे, नबी पाक अलैहिस्सलाम पैगाम दीन देते ही रहे, और हुजूर ने पहले दिन जो नारा लगाया था ना, दीन में आ जाओ, वही नबी पाक अलैहिस्सलाम का नारा हमेशा मौजूद रहा। हुजूर ने सहाबा से फरमाया कि जब तुम मैदान में चले जाओ, जंग में आमना सामना भी हो जाए, सफ बंदी भी हो जाए, तलवारें नियाम से बाहर भी निकल आए, फिर भी पहले लोगों को दावत दीन देना। अगर कलमा पढ़ लें तो फिर हमारा उनके साथ कोई झगड़ा, इधर देखें जी, फिर हमारा उनसे कोई झगड़ा। अपनी ज़िंदगी में इस्तकामत पैदा करें, मजबूत रहें। हमारे बच्चे नौजवान एक काम शुरू करते हैं, 6 माह के बाद दूसरा शुरू कर लेते हैं, फिर अगले 6 माह के बाद उनका प्रोग्राम कोई और बन जाता है, फिर 2 साल गुजरते हैं तो कहते हैं मैं इत्थे काम ही नहीं करना, मैं बाहर जाना। ओ भाई तू कहीं ठहर तो सही। अगर बंदा इस्तकामत से करे ना, मेरे अब्बा जी कहा करते थे, ओ वट्टा भी किले प्यार होवे तो भारा हो जाता है, और शर्त ये है कि कहीं ठहरे तो सही ना, उसके साथ भी मट्टी आके थोड़ी थोड़ी लग जाती। ज़िंदगी में इस्तकामत एक सबक। दूसरी बात ये, इस्तकामत किसको नसीब होती है? जो बंदा बुर्दबार हो, हलीमुत्तबा हो, जल्दबाजी ना हो तबीयत में, कोई ठहराव हो, कोई सुकून हो। हमारे यहाँ ना लोगों को जल्दी बड़ी है, बड़ी जल्दी है, अमीर होने की भी जल्दी है, बड़े होने की भी जल्दी है, और बाज़ लोग ऐसे हैं जिनको अभी 6 महीने नहीं हुए नमाज शुरू की, उन्हें वली बनने की बड़ी जल्दी है।
وہ کہتے ہیں میں پورا سال ہو گیا پیر صاحب کے پاس آنا، ابھی تک کامل ولی کیوں نہیں بنا؟ او بھائی تو ٹھہر جا، تھوڑی سی نا طبیعت میں حلیمی ہو، بردباری ہو، مزاج میں ٹھہراؤ. جتنا آپ اچھا جن کاموں میں جلدی کا حکم ہے ان میں جلدی کرتے نہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نماز کا وقت ہو جائے تو ادا کرنے میں جلدی کرو. کسی کا قرض دینا ہو، پیسے میسر آ جائیں تو ادا کرنے میں جلدی کرو. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بچی اور بچے کا مناسب رشتہ مل جائے تو پھر شادی کرنے میں جلدی کرو. اور چوتھے نمبر پہ فرمایا اگر کسی کا انتقال ہو جائے تو اسے دفن کرنے میں یہاں جلدی کا حکم ہے. باقی حلیمی، بردباری، ٹھہراؤ، قرار. اگر آپ جلد بازی کریں گے نا تو آپ تلخ بھی ہو جائیں گے، بے قرار بھی ہو جائیں گے، بے سکون بھی ہو جائیں گے. اور جلد باز آدمی کا وقار بھی خراب ہوتا ہے، محسوس ہوتا ہے کہ یار یہ بندہ کدھر نکل گیا. جلد باز نہ بنے، حلیمی، ٹھہراؤ، سکون، اطمینان زندگی میں پیدا کریں. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو صرف وقت کے ساتھ ٹھیک ہوتی ہیں، صرف ٹائم گزرنے سے ٹھیک ہوتی ہیں. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا ذہن صرف وقت کے ساتھ آپ کے حق میں تبدیل ہوگا. آج آپ جتنی مرضی دلیلیں دیں گے وہ نہیں سمجھیں گے، آپ جتنا مرضی ان کو قائل کریں گے نہیں سمجھیں گے، لیکن ایک وقت آئے گا کہ آپ کو کہنا ہی نہیں پڑے گا، ان کی سمجھ میں بات. کچھ لوگ ایسے تھے جنہیں حضور نے شروع اعلان نبوت میں کہا تھا کلمہ پڑھ لو، لیکن ان کی آنکھیں فتح مکہ پہ جا کے کھلیں تو الحمدللہ ٹھیک ہو گیا. آ جائیں میرے عزیز، اپنی زندگی